डेट 2014 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि an operating system uses the Banker's algorithm for deadlock avoidance when managing the allocation of three resource types x, y, and z to three processes P0, P1, and P2. The table given below presents the current system state. Here, the allocation matrix shows the current number of resources of each type allocated to each process, and the max matrix shows the maximum number of resources of each type required by the each process during its execution. There are 3 units of type X, 2 units of type Y, and 2 units of type Z still available. The system is currently in a safe state. Consider the following independent requests for additional resources in a current state. ठीक है, रिक्वेस्ट 1 P0 रिक्वेस्ट 0 यूनिट ऑफ x 0 ये सब रिक्वेस्ट 1 एंड रिक्वेस्ट 2 है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रू बताना है। तो इसके अंदर क्या है कि हमारा एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ये बैंकर्स एल्गोरिथम है अपनी, हाँ हमें पता है बैंकर्स एल्गोरिथम से हमें करना है डेडलॉक अवॉइडेंस वाला, ठीक है। व्हेन मैनेजिंग द एलोकेशन ऑफ थ्री रिसोर्स टाइप एक्स वाई एंड जेड टू थ्री प्रोसेसेस, ठीक है। हमारे पास ये तीन एक्स वाई जेड रिसोर्सेज, हमारे पास ये तीन प्रोसेसेस हैं। The table given below presents the current system state, ठीक है। Here the allocation matrix shows the current number of resources of each type allocated to each process, ठीक है। हमारे पास कहने का इनका मतलब ये है कि हमारे पास टोटल जो इनको रिसोर्सेज चाहिए वो यहाँ पे दिए हुए हैं मैक्स वाले के टेबल के अंदर, ठीक है। और हम कितने एलोकेट करा चुके हैं वो हमारे किस में दिए हुए हैं, एलोकेशन वाले के अंदर दिए हुए हैं, ठीक है। एलोकेशन वाले के अंदर दिए हुए हैं, ठीक है। दैट मींस टोटल इतनी रिक्वायरमेंट है, इतने हम एलोकेट करा चुके हैं, ठीक है। हाँ, मैं दो शो द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिसोर्सेज ईच टाइप रिक्वायर्ड बाय ईच प्रोसेस ड्यूरिंग इट्स एग्जीक्यूशन, ठीक है। देयर आर 3 यूनिट्स ऑफ टाइप x, 2 यूनिट्स ऑफ टाइप y एंड 2 यूनिट्स ऑफ टाइप z स्टिल अवेलेबल, ठीक है। तो हमारे पास ये कह रहे हैं कि अवेलेबल, अभी हमारे पास अवेलेबल है, यहाँ पे अवेलेबल है, क्या अवेलेबल है भैया, x y z कितना है, 3 यूनिट्स ऑफ x अवेलेबल है, 2 यूनिट्स ऑफ y अवेलेबल है, 2 यूनिट्स ऑफ z अवेलेबल है, ठीक है। The system is currently in a safe state, ठीक है। ये कह रहे हैं कि भैया इतने टोटल है, इतने एलोकेटेड है और इतने अवेलेबल है। आप इससे वो करके देखोगे तो ये सेफ स्टेट में, ये खुद ही बता रहे हैं कि अभी हम सेफ स्टेट में, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट रिक्वेस्ट ऑफ एडिशनल रिसोर्सेज इन द करंट स्टेट, ठीक है। तो ये कह रहे हैं यानी कि इन्होंने ये मैक्सिमम इतना दे दिया, इतने इन्होंने एलोकेट करा लिए और इसके बाद इतने अवेलेबल बता दिए, और इतने अवेलेबल बताने से ये हमारे क्या कह रहे हैं कि इतने अवेलेबल है और हम क्या कहते हैं अभी सेफ स्टेट में, इन्होंने ये भी बता दिया। अब ये कह रहे हैं कि एडिशनल रिसोर्सेज की रिक्वेस्ट आती है, रिक्वेस्ट 1 आती है जो कि P0 करता है, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि जो रिक्वेस्ट 1 है वो P0 के थ्रू आती है। P0 क्या कहता है, एक्स वाई जेड, इसको क्या चाहिए, P0 कहता है कि मुझे भैया x की 0 चाहिए, y की 0 चाहिए और z की 2 चाहिए। और एक दूसरा है रिक्वेस्ट 2 में P1 कहता है कि मुझे x का 2 चाहिए, y का 0 चाहिए, z का 0 चाहिए, ठीक है। सो इसके अंदर क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर कि भाई हमारे पास मैक्सिमम इतने रिसोर्सेज हैं, हम इतने एलोकेट करा चुके हैं, तो अब हम अभी हमारे को पास बचे कितने हैं, यानी कि अभी हम और कितने, ठीक है। इसके अंदर देखो हमारे पास मैक्सिमम इतने हैं और इतने हम एलोकेट करा चुके हैं, ठीक है। तो अभी हम और कितने की नीड होगी वो हम देख लेते हैं भैया। यहाँ पे नीड कितने की और हो सकती है, एक्स वाई जेड, वो कैसे पता लगेगा, हमारे पास टोटल इतने, हम इतने एलोकेट करा चुके हैं तो माइनस कर देते हैं इसमें से, ठीक है। सो यहाँ पे क्या आएगा हमारा 8 4, 3 में से 1 गया 2, ठीक है। 6 में से 3 गया 3, 2 में से 2 गया 0 एंड 0 में से 0 गया 0, ठीक है। 3 में से 2 गया 1, 3 में से 1 गया 2, 3 में से 1 गया 2, ठीक है। तो ये हमारी नीड है, ये हमारी अभी वो है नीड है, ठीक है। तो अभी ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये जो इन्होंने अभी ये इतने बताए हैं ना कि ये देयर आर 3 इतने 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 आर करेंटली इन सेफ स्टेट, ये इतने अवेलेबल है और ये सेफ स्टेट में। पहले तो ये कह रहे हैं कि सेफ स्टेट में, तो हम यही चेक ही कर लेते हैं कि सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, कहीं बेवकूफ बना रहे हो। तो हम कैसे करेंगे,
हम ये जो हमारे अवेलेबल रिसोर्सेज है, हम इसमें से देखेंगे कि हमारी जो और नीड है हम उसको फुलफिल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, इतने टोटल थे, इतने हम एलोकेट करा चुके हैं, इतने की हमारी और नीड है। ये कह रहे हैं कि इतने अवेलेबल है, इस ये अभी सेफ स्टेट में, तो चेक कर लेते हैं सेफ स्टेट में है या नहीं है। सो ये क्या कह रहे हैं, x को 3 प्रोवाइड करना है, तो ये वाला P0 वाला तो हो नहीं पाएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा इसको ऐसे कर देते हैं जिससे पता लग जाए कि 2। ठीक है, तो हम P0 को तो कर नहीं पाएंगे। देखो यहाँ पे 8 4 2 की जरूरत है, हमारे पास 3 2 2 है। हम क्या P1 को कर पाएंगे? देखो 3 2 2 अवेलेबल है और यहाँ पे 3 0 0 की जरूरत है, तो हम भैया P1 कर पाएंगे। ठीक है, P1 को कर पाएंगे तो हमारा क्या रिलीज हो जाएगा, 3 2 0 रिलीज हो जाएगा, 3 2 0 रिलीज हो जाएगा। तो हमारा बचा कितना, 2 4 6। ठीक है, क्या अब हम P0 को कर पाएंगे इससे? नहीं, उसको 8 की जरूरत है, हमारे पास 6 है। क्या हम P2 को कर पाएंगे? हाँ, P2 कर पाएंगे, 1 2 2 की जरूरत है, तो अब हम P2 को कर देंगे। यहाँ पे हमने P1 को किया, यहाँ पे हमने P2 को पकड़ा देंगे। P2 को क्या मिल जाएगा, यहाँ पे P2 कितना रिलीज कर देगा हमारा, P2 रिलीज कर देगा हमारा 2 1 1 2 1 1। ठीक है, कितना हो गया, 3 5 8 3 5 8। क्या हम इससे P0 को एलोकेट करा पाएंगे? 8 4 2 की जरूरत है, हमारे पे 8 5 3 है, तो हम एलोकेट आराम से करा पाएंगे। रिलीज कर देगा 0 0 1 0 0 1। दैट मींस हम सबको हम करा पा रहे हैं। दैट मींस ये हमारा क्या है, ये भैया ये जो इन्होंने कहा है कि ये भाई हमारी इतने हमारे पास अवेलेबल है वो सेफ स्टेट में, तो उनका कहना सही है, तो उनके कहना सही है। ठीक है भैया, वो सही बात बता रहे हैं हमें कि भैया इतने अवेलेबल है और अभी हम इससे नीड पूरा करोगे तो ये सेफ स्टेट में। ठीक है, तो इतना तो इन्होंने बता दिया, इतना तो इन्होंने क्वेश्चन में ही दे दिया। ठीक है, ठीक है। अब क्या है, इन्होंने अब ये बोला है कि the system is currently in safe state, consider the following independent request for additional resources in a current state। ठीक है, अभी हमारी ये जो करंट स्टेट जो हो रखी है कि हमारे मैक्सिमम इतने थे, इतने एलोकेट करा लिए, हमारे पास अभी नीड इतने की है और इतने हमारे पास अवेलेबल है। अब इनकी बारी आ जाती है, ये कह रहे हैं कि एक जो P0 है ना, P0 ने रिक्वेस्ट करी है कितने की P0 ने रिक्वेस्ट करी है अभी 0 यूनिट ऑफ x, 0 यूनिट ऑफ y और 2 यूनिट ऑफ z। 0 यूनिट ऑफ x, 0 यूनिट ऑफ y और 0 यूनिट ऑफ z की रिक्वेस्ट कर दी है। ठीक है, अगर ये रिक्वेस्ट करता है तो क्या ये हमारा सेफ स्टेट में होगा? ये जो इसकी अगर हम रिक्वायरमेंट 1 जो है, जैसे P0 और रिक्वायरमेंट की मांग कर रहे हैं ना, तो हम सीधे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, इसके अंदर होता क्या डेडलॉक अवॉइडेंस के अंदर बैंकर्स एल्गोरिथम में कि इसने 002 मांगा, तो हम सीधे ऑपरेटिंग सिस्टम इसकी रिक्वेस्ट को पूरा तो कर नहीं देगा। वो क्या करेगा, इसको लेकर के सबसे पहले पूरा चेक करेगा कि कहीं हम डेडलॉक पर नहीं तो फंस रहे। अगर डेडलॉक में फंस रहे होंगे तो वो कह देगा तुम अनसेफ स्टेट में हो। अगर हम डेडलॉक में नहीं फंस रहे होंगे तो वो इसकी रिक्वायरमेंट पूरी करा देगा क्योंकि वो सेफ स्टेट में है। ठीक है, अगर अनसेफ स्टेट में हुआ तो रोल बैक कर देगा, इसको मना कर देगा भाई हम नहीं दे सकते तेरे को रिसोर्स। ठीक है, तो अब हम इसको करके देखते हैं। तो अगर हम P0 में ये क्या करते हैं, हमारे पास 002 एलोकेट करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, ये P0 है तो इसमें हम 002 एलोकेट कर दें तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक पहले से 2 एलोकेट कर दिया तो यहाँ पे कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, 3 हो गया और अभी हम 3 में से 3 गया तो भैया कितना हो गया, 0। ठीक है, और हमारे पास अवेलेबल कितना बचेगा भैया, 2 हमने एलोकेट करा दिया तो अब हमारे पास अवेलेबल कितना होगा, 2 कम हो जाएगा ना यहाँ से, कितना है हमारे पास, 0। अब ये सिचुएशन है हमारी। ठीक है, दैट मींस हम ये सपोज कर रहे हैं दैट में असलियत में ऑपरेटिंग सिस्टम ने दिया नहीं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, ये सारी चीजें करके चलेगा। पहले उसने 002 की रिक्वेस्ट करी है ना, तो ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले यहाँ पे इसको इमेजिनरी एलोकेट करा देगा और उसके बाद फिर इसको चेक करेगा कि क्या हम अवेलेबल रिसोर्सेज से अब हम इसको फुलफिल कर पा रहे हैं। अगर फुलफिल कर पा रहे होंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करा देगा। ठीक है, तो ये सिचुएशन हो गई। यहाँ पे 002 को इसको और की जरूरत थी तो हमने एलोकेट करा दिया, यानी कि हम ऐसा इसको लिख दिया यहाँ पे कि एलोकेट करा दिया, हमारे पास अब इतने की नीड है, हमारे पास अवेलेबल में से भी घटा दिया। तो अब हम देखते हैं कि हम इसको फुलफिल कर पा रहे हैं नहीं। सो 320 से क्या हम P0 की वो पूरी कर पाएंगे, यहाँ पे 840 चाहिए, नहीं कर पाएंगे। अब आ जाते हैं P1 पे, क्या हम P1 को कर पाएंगे, देखो इसको 300 की नीड है और हमारे पास क्या है 321 है, 321 है, दैट मींस हम कर पाएंगे P1 को, हम कर पाएंगे। तो ये क्या कौन से रिसोर्स छोड़ देगा, वो 320 छोड़ देगा, ये 320 छोड़ देगा, दैट मींस 0 4 6 हमारे पास इतने रिसोर्स हो गए।
हमने P1 को ही एलोकेट करा दिया, ठीक है। तो हमारे पास 640 वो है, तो अब हम किसको फुलफिल कर पाएंगे, क्या हम P2 की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाएंगे? इसको क्या चाहिए, 122 चाहिए। देखो हम यहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करा पाएंगे, देखो 640 है हमारे पास, लेकिन इसको चाहिए कितने, 122। दैट मींस x को तो करा पाएंगे, y को करा पाएंगे, लेकिन z को क्या चाहिए, z को चाहिए 2, और हमारे पास है कितने, 0। तो हम यहाँ पे भैया नहीं करा पाएंगे, P2 को नहीं करा पाएंगे, ठीक है। और अब P0 को देखें तो P0 पे x पे कितने की जरूरत है, 8 की जरूरत है, हमारे पास है कितने, 6। तो फिर हम यहाँ पे P0 को भी नहीं करा पाएंगे। दैट मींस अगर हम रिक्वेस्ट 1 को फुलफिल करने की कोशिश करते हैं, अगर हम रिक्वेस्ट 1 की जो उसकी रिक्वायरमेंट है, ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरनली ऐसे करके चेक करेगा और वो देखेगा कि क्या है भैया, ये जो हमारी रिक्वेस्ट 1 जो इस लड़के ने करी है, ये जो करी है वो कहां पे है, अनसेफ स्टेट में है। तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम उसकी रिक्वेस्ट को पूरा नहीं करेगा, वो उसको रोल बैक कर देगा कि भैया वापस जाओ, तुम्हारी यहाँ पे डेडलॉक में हो रहे हो, ठीक है, यानी डेडलॉक में फंस सकते हो अगर मैंने आपकी रिक्वेस्ट पूरी करी तो, ठीक है। सो यहाँ पे दैट मींस हमारा ये जो है इसकी तो भैया रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो सकती, ओके, क्योंकि ये क्या है, अनसेफ स्टेट में। चलो भैया अब हम वापस कर देते हैं, ठीक है, वापस उसी जो नॉर्मल शुरू में थे वैसे कर लेते हैं। कहां पे थे हमारे, यहाँ पे वैल्यू थी कितनी, 2 थी, और हमने यहाँ पे कितना 2 इसमें से और वो कर दो, इसमें ओरिजिनल वैल्यू क्या थी इसकी, 1 थी, ठीक है। और यहाँ पे क्या था हमारा 2 था ना, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 2 था, हम ओरिजिनल स्टेट में आ गए, हमारा ओरिजिनल स्टेट में आ गए। क्या 3 में से 2 गया, 3 में से 1 गया तो 2 बचा, ठीक है। और हमारे पास कितना एलोकेट था, 322, ठीक है। और ये हमारा, ये हम अपना वापस ओरिजिनल स्टेट में पहुंच गए। अब हम रिक्वायरमेंट अभी से P1 का देख लेते हैं। P1 भी अपनी रिक्वेस्ट कर रहा है, वो रिक्वेस्ट 2 आ रही है P1 की तरफ से। P1 क्या कह रहा है कि मेरे को x का 2 चाहिए, y का 0 चाहिए, z का 2 चाहिए। तो अब हम इसकी भैया फुलफिल करके ट्राई कर लेते हैं कि हम इसका हो पा रहा है नहीं हो पा रहा। तो इसको क्या चाहिए भैया, P1 पे हो रहा है, P1 पे क्या हो रहा है, क्या कह रहा है, मेरे को x का 2 चाहिए। दैट मींस हम इसको एलोकेट करा देंगे। अगर हम इसको एलोकेट करा देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। और 6 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा भैया, 1 बचेगा। दैट मींस यहाँ पे 3 में से 2 चला जाएगा तो कितना अवेलेबल बचेगा, 1 अवेलेबल बचेगा, ठीक है। तो अब ये सिनेरियो हो गया। अगर हम रिक्वेस्ट 2 को अगर हम वैसे कर देते हैं, एलोकेट करा देते हैं, तो हम एलोकेट करा के सबसे पहले चेक करेगा, ओरिजिनली ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरनली ऐसे करके देखेगा, उसे सीधे पकड़ा नहीं देगा उसकी रिक्वेस्ट, वो ऐसा करके चेक करेगा। फिर वो क्या करेगा, वो ऐसे चेक करेगा कि अभी हम फुलफिल कर पा रहे हैं इनकी नीड्स को या नहीं। तो सबसे पहले 122 है, 122 हमारे पास अवेलेबल है, तो क्या हम इसकी नीड को फुलफिल करा पा रहे हैं, 842 चाहिए। P0 की फुलफिल करा पा रहे हैं क्या, 842 चाहिए, नहीं करा पाएंगे। फिर हम P1 को देखते हैं कि हम P1 की फुलफिल करा पा रहे हैं, 100 की जरूरत है, हमारे पास 122 है। दैट मींस हम इसकी करा पाएंगे, हम दैट मींस P1 को तो हम करा पाएंगे क्योंकि हमारा 122 है और इसको जरूरत कितनी है, 100 की, ठीक है। तो हम करा पाएंगे। तो फिर ये कितना रिलीज कितना कर देगा, ये 520 को रिलीज कर देगा, 520 को ये रिलीज कर देगा। तो हमारे कितने हो गए टोटल, 2 4 6, ठीक है, 642 हो गए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं क्या हम P0 को अब करा पाते हैं, 842 की जरूरत है, 642 है हमारे पास, नहीं करा पाएंगे। तो अब हम चेक करेंगे P2 को क्या हम करा पाते हैं, 122 की जरूरत है और हमारे पास 642 है। दैट मींस हम इसको करा पाएंगे। देखो यहाँ पे Z के पास को 2 की जरूरत है, उसके पास 2 है, ठीक है। हमारे पास 4 की हमारे पास अवेलेबल है, उसको जरूरत 2 की है, हमारे पास 6 है, ठीक है। तो हम इसको करा पाएंगे। तो ये कितना रिलीज कर देगा, अगर हम P2 को करा देते हैं तो 211 रिलीज कर देगा। P2 को हम कराते हैं तो 211 ये रिलीज कर देगा। कितना हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 8 हो गया। अब हमारे पास ये हो गया, अवेलेबल हो गया हमारे पास इतना। क्या हम P0 की नीड को पूरा कर पा रहे हैं, 842, हाँ 8 इसको मिल जाएगा। यहाँ पे 5 है, उसको 4 की जरूरत है, यहाँ पे 3 है, उसको 2 की जरूरत है, ठीक है। इसको अभी हम पूरा करा पाते हैं। दैट मींस P0 क्या रिलीज कर देगा, P001 रिलीज कर देगा। और हमारा ये भैया हमने मस्त सबकी नीड को पूरा कर पा रहा है। दैट मींस हमारा अगर हम P2 ये जो रिक्वेस्ट 2 आई है, जो P1 ने करी है, जो P1 ने रिक्वेस्ट करी है, दैट मींस ये कौन सी स्टेट में हमारा P1, ये हमारा सेफ स्टेट में। अगर सेफ स्टेट में दैट मींस ऑपरेटिंग सिस्टम इसकी रिक्वेस्ट को मान लेगा और इसको जो भी रिसोर्सेज चाहिए वो एलोकेट करा देगा। तो ये है, इस तरीके से ये क्वेश्चन होना है, ओके। तो अभी हम क्वेश्चन पे देख लेते हैं, क्वेश्चन पूछा क्या है इन्होंने,
ठीक है, क्वेश्चन पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ठीक है, ऑप्शन ए क्या कह रहा है कि ओनली रिक्वेस्ट वन कैन बी परमिटेड, ये कह रहा है कि सिर्फ ओनली रिक्वेस्ट वन को भी हम परमिट कर पाएंगे, नहीं, और रिक्वेस्ट वन को तो हम परमिट ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो अनसेफ स्टेट में है। सो ऑप्शन ए तो गलत हो गया। ऑप्शन बी कह रहा है कि ओनली रिक्वेस्ट टू कैन बी परमिटेड, हाँ ये बात तो सही कही, ओनली रिक्वेस्ट टू जो है हम उसको परमिट कर पाएंगे क्योंकि वो सेफ स्टेट में है। ठीक है, ऑप्शन सी क्या कह रहा है बोथ रिक्वेस्ट वन एंड टू कैन बी परमिटेड, नहीं भाई नहीं, सिर्फ रिक्वेस्ट टू ही परमिट कर पाएंगे। ये कह रहा है कि ना ही पहले को परमिट कर पाएंगे ना ही सेकंड को, नहीं भाई नहीं, हम दो रिक्वेस्ट टू को परमिट कर पाएंगे। सो ऑप्शन बी करेक्ट है हमारा इसमें। ओके, हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है इसमें।